दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। कवर करेंगे कई बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जो कि संबंधित होगी 11,600 पदों पर नई एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के विज्ञापन को लेकर के और 1315 नए पदों के सृजन को लेकर के। लेकिन विज्ञापन कब आएगा इसको लेकर के भी बात करने वाले हैं, साथ ही नए आयोग के संबंध में चीज़ों को समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले लाइक कर सकते हैं। जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें सही और आधिकारिक जानकारियां पाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीलेट एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक 18 जनवरी 2023 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी के अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न के हिसाब से डिजाइन की गई है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस, साथ ही 2 सॉल्व पेपर और 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर की, साथ ही डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेंगे। और इसीलिए ये बुक अपने आप में सबसे अलग और बेस्ट होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से मिल जाएगी। ऑनलाइन परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ बिहार डीलेट एंट्रेंस एग्जाम का इनके प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़ करके आप अपनी तैयारी और इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर को लेकर के। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से आपको नए पदों के सृजन को लेकर के तो जानकारी देखने को मिली होगी, लेकिन इन पदों पर विज्ञापन कब आएगा या फिर इन पदों को जोड़ा जाएगा या फिर नहीं जोड़ा जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। देखने को मिलेगा कि खुलेंगे 85 नए स्कूल और शिक्षकों के 1315 पदों का सृजन किया जाएगा और 1 अप्रैल से तैयारी है और पद सृजित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, जिसमें अगर आप यहां पर देखें तो 72 राजकीय इंटर कॉलेज और 13 हाई स्कूल यहां पर जो नए विद्यालय हैं ये प्रदेश में खोलने की बात कही गई है। शिक्षकों के कुल 1315 पदों का यहां पर सृजन होगा, इतने पद बढ़ेंगे। और डिटेल में अगर हम बात करें तो देखने को मिलेगा कि जो है 85 स्कूलों में शिक्षकों के कुल 1315 पद जो है ये जो है सृजित होंगे और 13 हाई स्कूल में 7 सहायक अध्यापक एलटी के हिसाब से 91, जबकि 72 इंटर कॉलेजों में 10 प्रवक्ता और 7 सहायक अध्यापक यानी कि 17 शिक्षकों के हिसाब से 1214 और टोटल यहां पर 1315 पदों की बात कही गई है। देखिए अगर हम यहां से बात करें तो इस समय ही अगर हम जो है एलटी और जीआईसी के खाली पदों की बात करें तो लगभग 10,300 यहां पर जो पद हैं ये खाली हैं सरकार के हाल ही में दिए गए आधिकारिक डाटा के हिसाब से, जिसमें यहां पर जो है 6300 आपको एलटी के और लगभग 3900 से ज़्यादा पद आपको जीआईसी लेक्चरर के देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसे में 1315 पदों को यहां पर ऐड कर दिया जाता है तो ये संख्या 11,600 के आसपास हो जाती है, जो कि बेशक छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है अगर नए विद्यालय खुलते हैं और अगर नए पदों का सृजन होता है तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर इन पदों पर समय से विज्ञापन आ जाए, समय से भर्तियां हो, तभी ये जो है सही मायने में छात्रों के लिए खुशखबरी होगी, वरना सरकार इसी प्रकार सिर्फ और सिर्फ जुमला देती रहेगी। इसी समय अगर हम बात कर लें तो 4 साल से विज्ञापन नहीं आया हुआ है जबकि पद ऑलरेडी खाली हैं। तो अगर यहां पर पदों का सृजन होता है तो ये कोई खुशखबरी नहीं है जब तक इन पर विज्ञापन ना आ जाए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इतने ज़्यादा तादाद में पद खाली हैं तो आखिर इस पर अभी सरकार विज्ञापन क्यों नहीं जारी कर रही है। और इसके अलावा नए आयोग को लेकर के भी लगातार जुमला फेंका जा रहा है। तो इसीलिए इन सभी मुद्दों को लेकर के 23 मार्च से एक बड़ा अभियान की भी शुरुआत छात्रों के द्वारा की जाएगी। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के कल भी देर रात छात्र एकत्रित हुए थे और यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर के रणनीति भी बनाई जा चुकी है कि किस प्रकार जो है अपनी मांगों को लेकर के सरकार से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन तो सरकार दे नहीं रही है, बस इसी प्रकार का जुमला देखने को मिल रहा है। नए आयोग को लेकर के भी मामला नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा भी तमाम सारे यहाँ पर जो विज्ञापन है वो भी अभी तक जारी नहीं हुए हैं, फंसे हुए हैं, जबकि डाटा भी संबंधित आयोगों को मिल चुका है। तो इन्हीं सभी मामलों को लेकर के 23 मार्च को भी एक आपको बड़ा अभियान देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर जो है अनवरत जो है धरना प्रदर्शन का भी आगाज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो